अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़, फायरिंग जारी। कल 2 जवान हुए थे शहीद, घायल नागरिक की अस्पताल में मौत। वायनाड के लैंडस्लाइड में एक दिन ब्रेक के बाद बचाव अभियान फिर शुरू। अब तक 229 लोगों की मौत हो चुकी। भूस्खलन में बचे लोग और पीड़ितों के परिजन अभियान में शामिल। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने कहा, मैंने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उठाई आवाज। आप नेता संजय सिंह ने बताया उन्हें क्यों भेजा गया था जेल। नटवर सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर। पीएम मोदी, खड़गे समेत कई नेताओं ने जताया दुख। पाकिस्तान में गहरा आर्थिक संकट, उधार लेकर घर का खर्च चला रहे लोग 56% नहीं कर पा रहे हैं कोई बचत। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। सड़कें पानी से हुई लबालब। पिछले कई दिनों से दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। पानीपत से अहम खबर सामने आ रही, जहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। आपको बता दें, हर नागरिक से पौधारोपण की उन्होंने अपील की। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान उन्होंने सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। हर नागरिक से पौधारोपण की भी मुख्यमंत्री के द्वारा अपील की गई है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सभी से पेड़ लगाने की अपील की है। हर नागरिक से पौधारोपण की अपील मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया है और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत कर उन्होंने पौधारोपण किया। पीपल के पेड़ और अन्य पेड़ भी उनके द्वारा लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हर नागरिक से पौधारोपण की अपील की। अगली अहम खबर का रुख करेंगे पलवल से। अगली खबर, जहां महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया है। कॉलेज निर्माण के लिए 31 लाख देने की घोषणा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम 14 करोड़ की लागत से बनेगा ये इंडोर स्टेडियम। वहीं सीएम ने इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन किया है। प्रदेश में हर 20 किलोमीटर पर महाविद्यालय है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही गई। उच्च शिक्षा के लिए बेटियां नहीं हो रही हैं परेशान। युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। 14 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। सीएम ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया है। प्रदेश में हर 20 किलोमीटर पर महाविद्यालय है, जिससे बेटियों को उच्च शिक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। तो कॉलेज निर्माण के लिए 31 लाख देने की घोषणा की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई इलाकों में और घरों में लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोग निकल नहीं पा रहे हैं। नया गुरुग्राम में सुशांत लोक सेक्टर 46 बख्तावर चौक झारजा चौक हाईवे के नीचे पानी भर गया है। छोटे वाहन पानी में फंस गए हैं। पुराने गुरुग्राम में शीतला कॉलोनी और कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बरसात के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों में निकासी के इंतजामों का निरीक्षण किया। इस दौरान जल निकासी से जुड़े विभाग, आपको बता दें, नगर निगम गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी साथ रहे। डीसी निशांत कुमार यादव ने शहर में हुई 110 mm वर्षा के उपरांत राजीव चौक, मैदानता रोड, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सुशांत लोक, फेज 1, गैलेरिया
मार्केट, टी पॉइंट, रेड लाइट, ओल्ड दिल्ली रोड पर कमोरेड, बाबरू भवन, यादव मार्ग पर लेगवन आदि स्थानों पर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पूरे देश में गांव से लेकर शहरों तक प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत आजकल हरियाणा के प्रदेश की 6,225 ग्राम पंचायतों और 143 ब्लॉक में हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया। आज फरीदाबाद के कौरा गांव से केंद्रीय राज्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गांव के मौजूदा और पूर्व सरपंचों और गांव वासियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अमर शहीदों के पुष्प चक्र भेंट कर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। आज स्वतंत्रता दिवस के उस दिवस को जो 15 अगस्त को आने वाला है उसमें डूबा हुआ है। चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले में आप देखेंगे तिरंगा के प्रति जो सम्मान है और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पिछले वर्षों में तिरंगे के हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, हर 15 अगस्त को इस देश के करोड़ों घरों पर अब तिरंगा लहराता है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने तिरंगा यात्रा निकाली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारिश में नगर निगम और प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। आपको बता दें, बीते वर्ष आई बाढ़ की वजह से हुए नुकसान से अम्बाला वासी अभी खुद को उबार भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर पूरा अम्बाला समंदर में तब्दील हो गया। नज़ारा अम्बाला शहर के अलग अलग हिस्सों का है, जहाँ कई फीट पानी जमा हो चुका है, लेकिन इस पानी की निकासी के लिए इंतजाम के लिए सुबह से लेकर अभी तक एक भी अधिकारी या कर्मचारी या नेता शहर में नजर नहीं आए हैं। ऐसे में अब अम्बाला की जनता का गुस्सा नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा पर फूट रहा है। लोगों का कहना है कि बाढ़ जैसे हालातों में नगर निगम की सर्वा मेयर शक्ति रानी शर्मा, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, कोई उनका हाल जानने नहीं आया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंडला से अगली खबर, जहां प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव का मंडला जिले के बभनी बंजर में आगमन हुआ है। वे अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ग्वारा हवाई पट्टी पर अपने विमान से पहुंचे, जहां उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। सीएम मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही जिले में प्रथम तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात सभी स्थल बभनी बंजर में आयोजित रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव के तहत लाडली बहनों के आभार सह उपहार में शामिल हुए। अब रुक करेंगे अगली खबर का सीतापुर से। अगली खबर है, ई रिक्शा से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। ई रिक्शा की छत पर बैठकर स्टंटबाजी कर रहे किशोर विश्वा मुख्य मार्ग का बताया जा रहा है वीडियो। ई रिक्शा से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, सीतापुर से हम खबर सामने आ रही है। ई रिक्शा की छत पर बैठकर स्टंटबाजी का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें युवा ई रिक्शा के छत पर बैठकर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से हादसे को आमंत्रित करते ये युवा ई रिक्शा पर बैठकर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। जरा सी भी चूक होने पर इनकी जान पर बन सकती है, लेकिन ये स्टंटबाजी का जो खेल है लगातार जारी है। अगली खबर भी सीतापुर से, जहां तालाब किनारे मिले युवक के शव मामले का खुलासा हुआ है। पैसों के लेन देन में हत्या कर फेंका गया था युवक का शव। आपको बता दें, बुलाकर 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयोग की गई 2 कारें भी बरामद हुई। लखनऊ के मड़ियाओं का रहने वाला था मृतक। तो बुलाकर 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयोग की गई 2 कारें भी बरामद की गई हैं। विगत 2 अगस्त को थाना अटरिया क्षेत्रांतर्गत देवीपुर ग्राम के पास बड़ी बगिया के किनारे
एक 30 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी अटरिया के नेतृत्व में स्वाट सर्विलांस की टीम के साथ घटना के खुलासे के लिए लगाया गया। मृतक की पहचान शंखदीप निवासी जुगल विहार कॉलोनी फैजुल्लागंज थाना मड़ियाँव लखनऊ के रूप में हुई। टीम ने जब इसके साथियों को हिरासत में लिया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक शंखदीप का अभियुक्त मुक्तेश्वर तिवारी और उसके बेटे वैभव तिवारी से पैसे के लेन देन को लेकर कुछ दिन में मरने के कुछ दिन पहले मृतक शंखदीप ने मुक्तेश्वर तिवारी को गाली दिया था पैसा मांगने पर। इसी बात को लेकर इन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा। और रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर, जहां नवोदय विद्यालय के बच्चे चिकन पॉक्स से ग्रसित हो रहे हैं। 5 बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकन पॉक्स की बीमारी से परिजन परेशान है। राष्ट्र कस्बे की नवोदय विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां चिकन पॉक्स बड़ी मात्रा में फैल रहा है। 5 बच्चों को सीएचसी में इस दौरान भर्ती कराया गया। चिकन पॉक्स की बीमारी से परेशान परिजन। राष्ट्र कस्बे की नवोदय विद्यालय का ये पूरा मामला है। तो हमीरपुर से अहम खबर, नवोदय विद्यालय के बच्चे चिकन पॉक्स से ग्रसित हैं। आपको बता दें 5 बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। परिजन इन बच्चों के इस बीमारी से, चिकन पॉक्स से होने से परेशान नजर आ रहे हैं। आप अकड़ रहे हैं, हम लोग नहीं अकड़ रहे हैं, ठीक है ना। जो नवोदय विद्यालय बच्चे आए तो कल फीवर था बता रहे, उनकी एक सिस्टर बता रही। इसके अलावा क्या है कि 4 बच्चों में स्पॉट आई है चिकन पॉक्स, और एक बच्चा उसमें स्किन डिसीज है। चिकन पॉक्स के लक्षण हैं उनके। हाँ, तो 4 बच्चे हैं, उनको आइसोलेशन की सलाह दे दी है कि कमरे में लग रखो इनको। वायरल डिसीज है, फैलती है, दवा दे दी इन लोगों ने। इसके बचाव के लिए क्या उपाय होते हैं? इसके बचाव क्या है कि इसको आइसोलेट रखा जाए, बच्चे को दवा दी जाए, प्रॉपर दवा खाए, सारा में सबसाइड हो जाएंगे स्पॉट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फतेहपुर से अगली खबर है, जहां गांव के एक युवक पर लगा है छेड़छाड़ का आरोप। आपको बता दें असली फोटो और वीडियो बनाने का भी आरोप लगा है। गांव की 8 महिलाओं ने युवक पर आरोप लगाए हैं। हरकतों से आजिज होकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असोथर थाना क्षेत्र के कसियापुर गांव का यह पूरा मामला है। हरकतों से आजिज होकर पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। असोथर थाना क्षेत्र के कसियापुर का यह पूरा मामला है। गांव के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अश्लील फोटो और वीडियो बनाने का भी आरोप लगा है। तो फतेहपुर से अहम खबर, गांव के एक युवक पर छेड़छाड़ और अश्लील फोटो खींचने, वीडियो बनाने का आरोप लगा है। अगली अहम खबर मेरठ से, जहां भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता से दारोगा ने अभद्रता की। अभद्रता के विरोध में किसानों का थाने में हंगामा देखने को मिला है। जानी थाने में तैनात दारोगा पर आरोप लगा है। एक्सीडेंट के एक मामले में पहुंचे थे कार्यकर्ता। इस दौरान थाना अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ किसान। दारोगा की गलती मानने के बाद धरना समाप्त हुआ है। एक्सीडेंट के एक मामले में पहुंचे थे कार्यकर्ता। थानाध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद किसान शांत हुए हैं। दारोगा की गलती मानने के बाद किसानों ने धरना खत्म किया है। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं से दारोगा ने अभद्रता किया। अभद्रता के आरोप के बाद किसान धरने पर बैठे। आपको बता दें बड़ी संख्या में किसान थाने में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। मेरठ से अहम खबर, भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता से दारोगा ने अभद्रता की। अभद्रता के विरोध में किसानों का थाने में हंगामा हुआ है।
तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे। दबंग ने विद्युत कर्मचारी को पीटा है। संविदा कर्मचारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें हरचंदपुर के जोहवा सरकी गांव की यह पूरी घटना है। तो पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें दबंगों ने संविदा कर्मी को जमकर पीटा है। दबंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हरचंदपुर के जोहवा सरकी गांव की घटना है। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंग ने विद्युत कर्मचारी को जमकर पीटा है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। हमीरपुर से अगली अहम खबर, जहां हिंदू युवा संगठन ने बांग्लादेश का पुतला फूंका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया गया है और इस दौरान हिंदू बस्तियों को बांग्लादेश में बनाया जा रहा है टारगेट, इसको लेकर रोष व्याप्त है। लोगों में राठ कोतवाली क्षेत्र के रानी गेट में पुतला फूंका गया है। तो बांग्लादेश का पुतला फूंककर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध दर्ज कराया गया है। छोड़ा जा रहा है। सभी हिंदुओं को रोड पे नमाज पढ़ाई जा रही है। हम विशेष समुदाय से कहना चाहते हैं कि भारत और हिंदू इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा और हम बांग्लादेश के विरोध में हैं। यहाँ पे 25 करोड़ से 30 करोड़ मुसलमान शांति से रहता है और यहाँ पर 125 करोड़ हिंदू बिल्कुल शांत रहते हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ प्रवृत्ता हो रही है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ से अगली खबर है। जनपद में फिर आया धर्मांतरण का मामला। आपको बता हिंदू को ईसाई बनाने का चल रहा था खेल। संडे प्रेयर में हिंदुओं का हो रहा था धर्म परिवर्तन। लोगों ने धर्मांतरण की तस्वीरें मोबाइल में कैद की हैं। सूचना पर पुलिस ने मकान पर छापेमारी की। एक व्यक्ति लोगों को फुतलाकर घर में बुलाता था। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के खड़ौली का है पूरा मामला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की है। एक व्यक्ति लोगों को घर में बहला फुसलाकर बुलाता था। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। थाना कंकरखेड़ा के खड़ौली का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां नगर निगम के ट्रक से एक बार फिर हादसा हुआ है। ट्रक ने स्कूटी सवार 2 युवतियों को टक्कर मारी है। एक युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। 100 मीटर तक घसीटता ले गया है ट्रक चालक। आसियाना के बंगला बाजार चौराहे का ये पूरा मामला है। तो लखनऊ से अहम खबर, एक युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। लगभग 100 मीटर तक घसीटता ले गया है ट्रक चालक। आसियाना के बंगला बाजार चौराहे का ये पूरा मामला है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, नगर निगम के ट्रक से एक बार फिर हादसा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में तत्कालीन सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वृंदावन के सर्व समाज के लोगों द्वारा पैदल मार्च निकालकर भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर रोक लगाए जाने की मांग की है। हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की है। आपको बता दें भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ वहां के लोगों द्वारा सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया, जिसके बाद वहां रह रहे लाखों
लाखों हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है और उनके घर भी जलाए जा रहे हैं। इसी के चलते रविवार को वृंदावन के साधु संत, महंत, कथावाचक, साध्वी ऋतंभरा और सभी धर्म समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में रंगजी मंदिर के समीप एकत्रित होकर चुंगी चौराहे तक पैदल मार्च निकालते नजर आए और भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ से बांग्लादेश में रह रहे लाखों हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में की दशा हुई है वो बहुत चिंतनीय है। इसलिए वृंदावन के सभी संत, महात्मा, साधु, कथावाचक सब जो है मार्च कर रहे हैं और मैं सोचती हूँ कि अभी समय है अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित करना है और बाहर जहाँ भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े होना, एकजुट होकर खड़े होना। और मेरा दूसरा निवेदन ये है कि अब समय आ गया है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, जो कि वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर उन दुराचारियों ने, अत्याचारियों ने एक अत्याचार करने का कार्य किया है। इससे समस्त ब्रजवासी बड़ा दुखित है, उसका मन बड़ा व्याकुल हो चुका है और शोकातुर मन से आज सभी ब्रजवासी एक स्थान पर एकत्रित होकर के बांग्लादेशी भाइयों को संदेश देना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए हर प्रकार से तुम्हारे सहयोग के लिए साथ खड़े हैं और बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा हो। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बरेली में तोरई तोड़ना एक युवक को भारी पड़ा है। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर, तोरई तोड़ने पर युवक को जमकर पीटा गया है। समुदाय विशेष के युवक की जमकर पिटाई की गई। आपको बता दें तोरई तोड़ना युवक को महंगा पड़ा है। रस्सी से बांधकर युवक को जमकर पीटा है। यह अहम खबर आपको बरेली से दिखा रहे हैं। बरेली में तोरई तोड़ना युवक को भारी पड़ा है, जमकर पिटाई की गई है युवक की। तोरई तोड़ने वाले युवक को जमकर पीटा गया है, रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के शकरस गांव का ये पूरा मामला है। बरेली में तोरई तोड़ना युवक को महंगा पड़ा है, जमकर पिटाई की गई, युवक को रस्सी से बांधकर पीटा गया है। आपको बता दें तोरई तोड़ने पर ये पिटाई की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सानू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, अजीबो गरीब मामला सामने आया। महज तोरई तोड़ने पर युवक को जमकर पीटा गया है और रस्सी से बांधकर उसको पीटा गया है। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, हमारा निश्चित तौर पे ये पूरा मामला जो है बहेड़ी के सकरस गांव का है। वहां पर एक युवक था जो कि विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से वो ताल्लुक रखता है और वो दूसरे समुदाय के खेत से जो है तोरई तोड़ ली थी उसने और उसके एवज में यानी कि जो दूसरा समुदाय था उसमें गुस्से में आकर के उसको जमकर पीटा और फिर बीच रोड पर ला करके उसके हाथ पैर को बांध करके यानी कि मॉब लिंचिंग की जो घटना को अंजाम देने की पुरजोर कोशिश की गई और भीड़ के सामने उसको जमकर पीटा गया है। फिलहाल कई लोगों ने वहां पर, कई समझदार लोगों ने वहां पर आकर के समझा बुझा करके उसको छुड़वाया, लेकिन अभी तक पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जो पीड़ित परिवार है उसने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, अब सावन का सोमवार यानी कि कल है और माहौल बिगाड़ने का बहेड़ी में पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं समझदार लोगों की वजह से मामला शांत हो गया। मानो निश्चित रूप से सानू, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है, महज तोरई तोड़ने पर युवक को जमकर पीटा गया है, तो निश्चित रूप से माहौल खराब करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया। हालांकि समझदार लोगों की समझदारी की वजह से ये मामला तूल नहीं पकड़ा और मामला आगे नहीं बढ़ा।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मैनपुरी से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा का गढ़ जो है वो खत्म हो चुका है, सभी पार्टियों के गढ़ ध्वस्त हो चुके हैं। करहल उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द ही यहां पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में करहल सीट पर जीत को लेकर भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। कार्यकर्ताओं से हमने बात किया है, जिस ढंग से कार्यकर्ताओं का उत्साह है और हमारे केंद्र प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी करहल में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। प्रत्याशी बाहर का होगा या लोकल का होगा, अब जैसे तय होगा हम आपको बताएं। लखनऊ के हुसैनगंज में एक मंदिर है शिवालय मंदिर, जिसमें किया गया, उसमें कहा गया कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाएगा, वो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगी। अब पूरे प्रकरण की जानकारी करने के बाद हम आपको बताएं। स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है मैनपुर में काफी लचर है, क्योंकि डॉक्टरों की आज हमने बिंदुवार समीक्षा की है। जिलाधिकारी महोदय को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश दिए हैं, जो भी पद रिक्त हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल भरे। और इसकी चर्चा हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ के भी की थी। माननीय मंत्री जी भी हमारे साथ थे लखनऊ में। हर स्थिति में हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मैनपुरी के अपने भाई बहनों को सबको उपलब्ध कराएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। बारिश के कारण देरी से शुरू हुई तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विधायकों समेत आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारी भीड़ भी देखने को मिली। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, हमारे देश की आन बान शान भारत का तिरंगा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हर घर में तिरंगा हो। युवा मोर्चा की तरफ से सभी जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद हम सब लोग महापुरुषों के प्रतिमाओं का स्वच्छता अभियान चलाएंगे। 14 अगस्त को विभाजन दिवस के रूप में गोष्ठी की जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों पर ये गोष्ठी की जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी के सभी लोग अलग अलग जगह पर कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। तिरंगा हमारी मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है घर घर तिरंगा। आज युवा मोर्चा के द्वारा सभी जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसके बाद हम सब लोग महापुरुषों के जो प्रतिमाएं हैं वहाँ स्वच्छता अभियान चलाएंगे और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में विचार गोष्ठी सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी और 15 तारीख को हम अधिकांश सब पूरी पार्टी के लोग तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। आपको बता दें, बारिश के कारण यात्रा देर से शुरू हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यात्रा में शामिल हुए हैं। बारिश के कारण ये तिरंगा यात्रा देरी से शुरू हुई। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने भारत नेपाल सीमा से सटे अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए तालाबों का निरीक्षण किया और पर्यटन की संभावनाएं तलाशी हैं। बताते चलें कि भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में 7 तालाब बनाए थे। इन्हीं सागरों से इस पूरे इलाके में पैदा होने वाले काला नमक, धान व अन्य फसलों की सिंचाई पर्याप्त मात्रा में होती थी। ये तालाब सागर गौतम बुद्ध के स्तूप और शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के आसपास ही बनाए गए हैं।
आज देखिए जो जलाशय को निरीक्षण के लिए आज हमारा पर्यटन विभाग के साथ साथ और सिंचाई विभाग का साथ में आया हूँ। जो पहले से पर्यटन विभाग का माध्यम से मझौली सागर का हम लोग ने टेकअप किया, उसका पर्यटन के रूप में मतलब विकसित करने के लिए। और भी हमारा जनपद सिद्धार्थनगर में इंडो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ 10 और भी सागर है, उसको भी मतलब कुछ पर्यटन के रूप में मतलब विकसित करने के लिए इंस्पेक्शन चल रही है। सो जल्दी उसमें भी मतलब हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगली खबर पीलीभीत से, जहां डाक कांवड़ लाने वाले बाइक सवार कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरटीओ वीरेंद्र सिंह ने सभी बाइक सवार कांवड़ियों को निःशुल्क हेलमेट वितरण कर उन्हें सुरक्षित यात्रा नियमों के पालन कराए जाने के लिए जागरूक किया है। पिछले करीब 15 दिनों से आरटीओ प्रशासन इस अभियान को लगातार कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर चला रहे हैं, ताकि कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक कर सकें। नई पहल जो है हमारे मंडल में कमिश्नर मैडम के द्वारा जो शुरू की गई, इसके तहत पीलीभीत में अर्धनारीश्वर मंदिर में जो डाक कांवड़ यात्रा जो है कचला के लिए जल के लिए रवाना हो रही थी, उसको हम लोगों ने 30 हेलमेट जो है बना करके उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए जो है हम लोगों ने आज किया। इसमें परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस का योगदान रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली ट्रेन जो 13006 पंजाब मेल एक्सप्रेस की जनरल कोच में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई। जल्दबाजी में ट्रेन से नीचे कूदने से करीब 20 यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रविवार की सुबह बरेली और मीरानपुर कटरा स्टेशन के बीच ट्रेन के जनरल कोच में आग लगने की अफवाह पर चालक ने गाड़ी रोक दी। ट्रेन की आधी बोगी नदी के पुल पर और आधी बाहर थी। गाड़ी के रुकते ही यात्रियों ने नीचे कूदना शुरू कर दिया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस हादसे में कई लोगों को चोटें आई। कई बोगी खाली होने के बाद चालक और गाड़ी ने चेक किया तो सब कुछ ठीक मिला। ट्रेन थी पंजाब मेल 3006 डाउन। ये बिलपुर से निकलने के बाद जो है अचानक ये SLR से तीसरे कोच में जो है फायर स्टिंगर्स रखे रहते, उसमें किसी यात्री का हाथ लग गया और उसे गलती से जो है वो ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद जो है वो बीच की गैलरी में गिरा, तो उसका जो पाउडर उड़ता है वो दूसरे देख के एकदम से पब्लिक घबरा गई। उन्होंने समझा कि आग लग गई और उसके गिरने से उसमें साथ में जो है उसका अलार्म भी होता है, वो भी ऑपरेट हो गया। तो एकदम से पब्लिक में जो है हड़कंप मचा। एक आदमी जो है चैन पुलिंग भी की और लोग एकदम से जो है 6-7 पैसेंजर जो है वो नीचे कूद गए। गाड़ी संख्या 3006 जो अमृतसर से हावड़ा की तरफ जा रही थी, आज कटरा थाना क्षेत्र में बहगुल नदी पुल के पास कुछ यात्रियों को ट्रेन से उतरने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर थाना कटरा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर ट्रेन के गार्ड, स्टेशन मास्टर और RPF के कर्मचारियों से वार्ता की थी। तो मामला संज्ञान में आया कि ट्रेनों के 2 बोगियों के बीच लगने वाले फायर एक्सटिंग्विशर किसी यात्री के द्वारा नीचे बोगी में गिर पड़ा था और उसका सफ़ेद धुआं बोगी में आ गया था। इस वजह से कुछ यात्री ट्रेन से हड़बड़ी में उतरने लगे। इसमें कुछ यात्री घायल हो गए थे, जिनका इलाज शाहजहांपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री रघुराज सिंह आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक। इस दौरान मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रघुराज सिंह ने कहा कि भाजपा 10 की 10 सीटों को भारी बहुमत से जीतेगी। अयोध्या की हार पर मंत्री ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ हमारी कमियां थीं, इस कारण हम सीटें हमने हारी हैं। हम लोगों ने इन कमियों को दूर किया है। विपक्ष को जो वोट मिला वह मतदाता हमसे गुस्से में था, ये उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। होने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। भदरसा गैंग रेप मामले पर रघुराज सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से जो तय हुआ है वो मदद हो रही है, आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी।
देखिए, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है, क्योंकि आंतरिक कमियां को बताई भी नहीं जाती। कुछ कमियां रहती हैं जो कि जिनके कारण हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, और इसलिए दूसरे विपक्षी ये न समझें कि हम लोग घर बैठे हुए हैं, और वो उनका हमारा जो नेगेटिव वोट जो हमसे गुस्से में था, नाराज था, वो उधर गया है। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। यदि वो गोलगप्पे खा रहे हों तो वो समझ में आएगा कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। कि बदरसा में जो गैंग रेप हुआ उसको पूरा सरकार की ओर से जो आदरणीय योगी जी ने तय किया है, योगी जी की पुलिस ने जो तय किया है, और जो कोर्ट तय करेगी सजा होगी। क्योंकि सपा और बसपा के अंदर बलात्कारी, डकैत, चोर, बदमाश ही पाए जाएंगे। उनके यहाँ जो भी जितने भी लोग होंगे 90% ऐसी स्थिति है, तो इसलिए उनको न्याय मिलेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंदौली जनपद के नौगढ़ क्षेत्र में सामूहिक रेप के अपराधियों को पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने के लिए ले जा रही थी। इस दौरान मौका पाकर दोनों अपराधियों ने दरोगा का रिवॉल्वर छीनकर हमला करते हुए भागने की कोशिश की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों अपराधियों को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों घायल अपराधियों को CSC नौगढ़ में उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार के दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहा। आज थाना क्षेत्र नौगढ़ में 2 अभियुक्त अभिषेक यादव और सुनील यादव मुकदमा अपराध संख्या 77/24 में पुलिस द्वारा रिमांड हेतु इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस की गाड़ी खराब हुई, जिसमें मौके का फ़ायदा उठाते हुए अभियुक्त द्वारा पुलिस की पिस्टल छीनी गई और वहां मौके से भागने का प्रयास किया गया। इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर भी किया गया। वहाँ मौके पर घेराबंदी कराई गई, जिसमें जब इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया जा रहा था तो पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की गई। इन दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। इसके बाद में उपचार हेतु इन दोनों को गिरफ्तार करके जिला अस्पताल ले जाया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बुलंदशहर से, जहां साइबर ठग आए दिन किसी न किसी को शिकार बनाकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताज़ा मामला पत्रकार DK निगम का है, जिनकी फेसबुक ID हैक करके परिचितों से रुपए मांगे जा रहे हैं। जानकारी पर पत्रकार ने साइबर अपराधी के खिलाफ अहमदगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जाँच शुरू कर दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8 के नाबालिग छात्र के बैग में पुस्तकों की जगह वह तमंचा मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला बागपत के छपरौली कस्बे में पुलिस थाने की बगल में संचालित शहीद स्मारक संविलियन विद्यालय में कक्षा 8 के छात्र के बैग में अवैध तमंचा बरामद हुआ। उक्त छात्र ने, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, स्कूल की छुट्टी के बाद अन्य सहपाठी छात्रों को उक्त तमंचा निकाल कर दिखाया, जिसकी सूचना छात्रों ने शिक्षिकाओं को दी। तमंचे की सूचना मिलते ही विद्यालय में हड़कंप मच गया। हालांकि अध्यापिकाओं ने थाना मामले की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने छात्र को पूछताछ के बाद घर भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सर कल मैं तो छुट्टी पे थी, जैसे स्कूल में सुबह आई पता चला कि बच्चों सर मैडम कल ऐसा हुआ। सोफियान लड़का था, उसने हथियार लेकर आया था, जो भी था स्कूल में, मैं तो देखा भी नहीं आज तक। तो उसके बाद फिर मैंने पता चला, इस जानकारी के बाद मैंने उस बच्चे का नाम काट दिया। कितने टीचर है इस बार? आज 8 टीचर हैं, 8 हैं। ये प्राथमिक जूनियर दोनों कंपोजिट है ये विद्यालय। पुलिस भी आई थी सर? मुझे जानकारी नहीं, क्यों मैं कल छुट्टी पर थी। दिनांक 10/8/2024 को गीता शर्मा, सहायक अध्यापक, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट छपरौली,
ने थाना छपरौली से लिखित सूचना दी कि कक्षा 8 के एक छात्र के बैग में अवैध तमंचा मिला है। इस संबंध में थाना छपरौली पुलिस द्वारा गहनता से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदुआ खास गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आपको बता दें, जगदीश सिंह ठाकुर और उनके परिवार पर शेर सिंह पुत्र इन्नू पाक, शिव कुमार, रामू सिंह और चतरावार सिंह पुत्रगण शेर सिंह ने एकजुट होकर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडा और लोहे की रॉड लेकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए धावा बोल दिया। इस दौरान छायावर सिंह ने कुल्हाड़ी से जगदीश सिंह ठाकुर के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। वहीं उनकी पत्नी को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और उनके हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों को चोटें आई हैं। बीच बचाव करने आए रामधीर सिंह को भी लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिया गया, जिससे उनके शरीर व सिर पर गंभीर चोटें आई। हमले के बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। जगदीश सिंह ठाकुर ने चरवा थाना में लिखित शिकायत देकर हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो महिला समेत 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें, पुलिस की कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में पुलिस जुटी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गोंडा से, जहां गोंडा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह के परिवार से मुलाकात की, पंडित सिंह को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे नरसंहार को लेकर कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ पर जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कोई प्रयास करे। वह नजूल विधेयक को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अब नजूल की जमीन पर भाजपा सरकार की आंख लग गई है और यह जमीनें महत्वपूर्ण हो गई हैं, पहले नहीं थी। तो बीजेपी सरकार बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए, अपने मित्रों को देने के लिए ये विधेयक सरकार ला रही है। हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास करें। उन जमीनों को उस समय अंग्रेजों के समय से ही कुछ पट्टे पर ज़मीन दिया गया था। वो ज़मीन रहते रहते अनुपयोगी हो गई थी। अब उस ज़मीन पर भाजपा सरकार की आंख लग गई है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहले तो नहीं थे, अब मौके पर हैं। तो बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पूंजीपतियों को वो ज़मीन देने के लिए विधेयक लाया गया कि उन्हें बेदखल करके ये ज़मीन जो वहाँ बसे हैं, जिनका पट्टा हुआ, पट्टा खारिज करके ज़मीन उनको दे दिया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, हजरत नगर गढ़ी थाना पुलिस को अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के खुलासे में कामयाबी मिली है। तो हजरत नगर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं वाहन चोरों के कब्जे से चुराई 4 बाइक बरामद की गई हैं। वहीं चुराई गई एक बाइक को बेचकर हासिल किए गए 8,000 रुपये भी पुलिस ने बरामद किए। दोनों चोरों पर 37 मुकदमे दर्ज हैं। नगर गढ़ी पुलिस द्वारा वाहन चोरों के एक अंतर जनपदीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के नाम अजीम उर्फ कालिया
उर्फ मतिया पुत्र अनीश निवासी कोटला मस्जिद के पास मोहल्ला पंजूसराय थाना संभल एवं फरमान पुत्र नईम निवासी तस्तपुरा कब्रिस्तान के पास मोहल्ला पंजूसराय निवासी थाना संभल क्षेत्र। इन अभियुक्तों में से अजीर उर्फ कालिया के विरुद्ध पूर्व से 23 अभियोग एवं फरमान उर्फ नईम के विरुद्ध 7 अभियोग पंजीकृत रहे हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलों सहित चोरी की मोटरसाइकिलों बेचकर प्राप्त किए गए 8,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के क्रियाकलापों के लिए तलाश किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन अभियुक्तों के खिलाफ शासन करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का खबर गाजीपुर से, जहां ओलंपिक हॉकी प्लेयर राजकुमार पाल आज अपने पैतृक गांव पहुंचे। गाजीपुर के करमपुर गांव में हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल का पैतृक घर है। पेरिस ओलंपिक के बाद अपने घर पहुंचे हॉकी प्लेयर राजकुमार पाल का गाजीपुर में जगह जगह लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें, हॉकी प्लेयर राजकुमार पाल ने गाजीपुर के करमपुर स्थित मेघवरण सिंह हॉकी स्टेडियम से ही अपने खेल का सफर की शुरुआत की थी। गाजीपुर के मेघवरण सिंह हॉकी स्टेडियम में राजकुमार का अभिनंदन किया गया। राजकुमार पाल पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया है। पाल का स्टेडियम से खेलना और फिर खेल के पेरिस से यहाँ वापस आना, मुझको लगता है कि ये हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा की ये गाथा है जो यहाँ खेल रहा है। मुझको सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि राजकुमार जिस उम्र में यहाँ आए, 8 साल की उम्र के, आज हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं जो राजकुमार को देख के आज टकटकी लगा के यही देख रहे हैं कि इन्होंने क्या ऐसा अचीव किया है कि हर जगह राजकुमार की जय जयकार हो रही है। तो मुझको लगता है कि हर बच्चे के लिए प्रेरणा है और हमारे बीच नए ओलंपियन तैयार हो रहे हैं। ललित उपाध्याय जो कि इसी ग्राउंड से खेले थे, पिछले ओलंपिक में भी टीम ने कांस्य पदक जीता था और उनको सरकार ने डिप्टी एसपी का पद दिया था। क्या लगता है राजकुमार पाल को भी कोई अच्छा पद दिया जा सकता है, हालांकि नौकरी में है? जो उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति है, परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें जो भी प्लेयर 4 साल के कोई मेजर टूर्नामेंट, चाहे ओलंपिक हो गया, चाहे कोई मेजर कप हो गया, उसमें अगर मेडल लाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी का पद वो देंगे सम्मान के रूप में उस खिलाड़ी को। तो मुझको लगता है कि इसी कड़ी में राजकुमार को भी वही डिप्टी एसपी का पद मिलेगा महाराज जी के द्वारा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की फर्रुखाबाद से। अगली खबर, जहां जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित सीपी सभागार में लॉयंस क्लब का समर्पण सेवा समिति कायमगंज द्वारा संयुक्त रूप से सावन झूला गीत एवं नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कायमगंज के शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान, सीपी विद्या निकेतन, मां गायत्री विद्यापीठ, फर्रुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल सहित आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्राओं द्वारा सावन के गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर सभी अतिथियों व आगंतुकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, फर्रुखाबाद सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, अलीगंज के पूर्व चेयरमैन प्रदीप गुप्ता, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ व गोरखपुर के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर व लायंस क्लब की अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से श्री राधा कृष्ण स्वरूपों को माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीपी इंटरनेशनल स्कूल फर्रुखाबाद, सीपी विद्या निकेतन व शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को लायंस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि सांसद मुकेश राजपूत सहित सभी अतिथियों को डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, रजनी गोयल सहित लायंस बंधुओं द्वारा शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रधानाचार्य योगेश तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम हुआ सावन के बच्चों के द्वारा, विद्यालय के बच्चों के द्वारा किए गए बहुत अच्छे कार्यक्रम किए गए। और ऐसे कार्यक्रमों से हमें अपनी पूर्व में हमारी जो संस्कृति क्या थी, हमारी सभ्यता क्या थी,
संस्कार क्या थे वो हमें याद दिलाएंगे। आज यहाँ जितने लोग बैठे होंगे तो हमें ध्यान होगा कि हम जब छोटे रहे होंगे तो झूले जरूर झूले होंगे, और हम लोग गाँव में गए होंगे, गाँव से मिट्टी लाए होंगे, मिट्टी से लड़ियाँ गई होंगी, फिर लास्ट में हमने वो सब चीज़ प्रस्तुत कर रहा था। सावन का मौसम कैसा आता था, कैसा होता था। हमें अपनी संस्कृत से जुड़े रहना चाहिए। संस्कृत में कहीं न कहीं विज्ञान भी है, और हमें आधुनिकता के साथ साथ में हमें अपने कल्चर से हमारी चीज का रहना चाहिए, वही हमें आगे ले जाएगा। विकास हम कितना भी कर लें, लेकिन विकास के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।